अब कुंभ में चर्चा को लेकर जो बात हो रही है उसमें सबसे बड़ी बात आती है, जो कुंभ पर इतना चर्चा हो क्यों रहा है, ये सोचने वाली बात है। कुंभ पर इतना बड़ा चर्चा हो क्यों रहा है? कुछ तो बात है। कुंभ के विषय में हर आदमी सुनना, सोचना, समझना, देखना और यहाँ तक कि कुंभ नहा कर आने के बारे में भी सोच रहे हैं। हर आदमी कुंभ के बारे में सोच रहा है। कुंभ में क्या खास है? ये जो हम लोग संगम स्नान कहते हैं, संगम स्नान के बारे में आज के डेट में लगभग इस 700 करोड़ की आबादी पूरी दुनिया की है, जिसमें से कम 300 करोड़ आदमी इस विषय में चर्च कर चुका है और उसमें कम से कम 100 करोड़ आदमी इस बारे में सोच रहा है, समझ रहा है, बात कर रहा है और सबको जिज्ञासा लगा हुआ जो कुंभ क्या है, कैसा है, कहाँ है। और उसमें 50 करोड़ आदमी, उसमें हमारे पूरी दुनिया की 50 करोड़ आबादी स्नान कर चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे कई आंकड़ों के मुताबिक कई देशों की, दुनिया में जितने देश हैं उसमें लगभग सैकड़ों देशों की आबादी उतनी नहीं है जितना आदमी उस 12 किलोमीटर रेंज में बसा कुंभ, महाकुंभ मेला जिसको कहते हैं, उसमें जाकर संगम स्नान करके आया है, प्रयागराज का स्नान करके आया है। ये बहुत ही बड़ी बात है। ये जितना लोगों ने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बड़ी बात है। अब सवाल ये उठता है, जो इस कुंभ में जाने के बाद कुछ दुर्घटना भी हुई है। कई श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई है, जिनके प्रति हमारा दुख संवेदना है। लेकिन इस जान गंवाने के पीछे भी राजनीति हो रही है। सबसे बड़ी बात है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी राजनीति चल रही है। बयानबाजियां होने लगी, इसको धार्मिक, राजनीतिक सभी एंगल से विश्लेषण शुरू हो गया। इसमें बहुत सी बात निकल के आई। सब आदमी, कुछ आदमी इसको मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बताते हैं, तो कुछ आदमी इसको हत्या बताते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी राय है, सबके पास अपना अपना थॉट है, जो सुनने के बाद आदमी विश्वास भी कर लेता है। बहुत से आदमी, क्योंकि आप जानते हैं अफवाह पर भी यहाँ लोग विश्वास करते हैं। सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ का लोग दिल के इतने साफ है कि अफवाह पर भी तुरंत भरोसा कर लेते हैं। तो यहाँ लोगों के पास थॉट भी है, अच्छे अच्छे तरीके से लोग एक दूसरे को कन्विंस भी कर लेते हैं, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। चलिए, इस पर भी हम बहस नहीं करेंगे। हम कहना यह चाहते हैं, जो महाकुंभ एक सुपर एनर्जी है, जहाँ 50 करोड़ मानव, यानी जिनके पास सोचने, समझने और एग्जीक्यूट करने तक का क्षमता है, वो आदमी भी वहाँ तक पहुँचा। यानी किसी को ज़बरदस्ती नहीं लाया गया। इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है, जो यहाँ पे किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं लाया गया महाकुंभ में, और बावजूद इसके 50 करोड़ लोग अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं स्नान करने के लिए। क्योंकि इसमें कोई जानवर या कोई दूसरा प्रजाति नहीं है। सभी 50 के 50 करोड़ यानी 100% इंसान वहाँ पहुँचे हैं, जिनके पास सोचने, समझने और जानने की और उस चीज़ को करने की पूरी आज़ादी भी है, और वो करने के क्षम है। बावजूद इसके उन्होंने कुंभ में आना उचित समझा। ये कोई योजना या कोई मेला का प्रभाव नहीं है। ये अगर आप आध्यात्मिक हैं, अगर आप इस पे भरोसा करते हैं, तो ये 100% तो वहाँ सुपर एनर्जी, जिसके बारे में हम आप बहुत गहराई में जाने के बाद समझ सकते हैं, सुपर एनर्जी तो है वहाँ, जिसके कारण लोग वहाँ पे अपने आप खींचे चले आ रहे हैं। अब यहाँ दुखद घटना की भी बात आती है, जहाँ 50 करोड़ आबादी आएगी, वहाँ इस सब तरह की छोटी मोटी परेशानियाँ होती रहेगी। ये हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बता रहे हैं आपको। आप ये सोचिए, जो आपको वहाँ 50 करोड़ को, अगर आप कुंभ जाना चाहते हैं, या जो आदमी आके कुंभ होके आए हैं, उन्होंने वहाँ पे क्या पाया, उनको क्या फ़ायदा हुआ।
कुंभ जाने के बाद आपने वहाँ क्या हासिल किया, क्या देखा, कैसा आप देखा, ये सबसे बड़ी बात है। इसके बारे में भी आप रिसर्च कीजिए और सोचिए। किसी भी मेला को आप देख के आते हैं, किसी भी आयोजन को आप देख के आते हैं, या किसी भी पूजा स्थल से आते हैं, धार्मिक स्थल से आते हैं, तो आप इस चीज़ को आने के बाद रियलाइज कीजिए, महसूस कीजिए जो आपने वहाँ क्या महसूस किया, कैसा लगा। आप रास्ते भर चलते गए, परेशान होके गए, बावजूद इसके आपने वहाँ मंजिल पर पहुँचने के बाद कैसा महसूस किया। ये एहसास आपको कुंभ में अच्छी तरह लग जाएगी। आपकी हर एक कदम आपको नया एहसास देगा, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने के लिए आपको 50 करोड़ आबादी को क्रॉस करके जाना होगा। जाते आते कहीं ना कहीं उस 50 करोड़ की भीड़ को, 50 करोड़ में पहुँचे संख्या को आप चीर के जाते हैं और फिर आप स्नान करके आते हैं। आपको उसके बाद इतनी प्रसन्नता होती है, इतनी प्रसन्नता होती है, इतनी खुशी होती है, तो आप उसको जाहिर नहीं कर सकते, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप थके हुए हैं, आप महसूस भी नहीं कर पाते हैं। ये भी एक एनर्जी का, अगर आदमी वहीं एट ए टाइम महसूस कर ले इस खुशी को, इस आनंद को, तो आदमी वहाँ से वापस ही नहीं आए। ये खुशी आपको वापस आने के बाद, जब आप अपनी ये मंजिल तय कर लेते हैं, लक्ष्य हासिल कर लिए, मेरा लक्ष्य था कुंभ नहा के आएंगे, और हमने कुंभ नहा के वापस अपने घर तक, यानी अपनी गृह देवी को आकर के थैंक यू बोल देते हैं, तो ये एक लक्ष्य आपका सफल हुआ। उसके बाद जब आप बैठते हैं और सोचते हैं उसके बारे में, तो आनंदित आप महसूस करेंगे, पूरा प्रफुल्लित। ये आपको उस कुंभ स्नान का प्रभाव है। इस तरह हर स्थल, हर धार्मिक स्थल में इस तरह का असर होता है और देखने को मिलता है। लेकिन ये सबसे बड़ा हो गया आयोजन, ये आयोजन बहुत ही बड़ा हो गया, जहाँ 50 करोड़ आदमी अभी तक स्नान कर चुके हैं एक जगह जा कर के, एक 12 किलोमीटर के दायरा में, जहाँ भी कर लेते हैं लोग, उस पर कोई बहस नहीं। वहाँ क्या है, एक सोलर एनर्जी, सुपर पावर। हम लोगों के धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक जहाँ से हम पैदा हुए थे वापस वहाँ जाने का मौका मिला, और उस तिथि को, ये सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसको अगर आप पार कर लेते हैं तो आप समझिए, जो आप असली स्नान जिसको कहते हैं, असली संगम का स्नान जिसको कहते हैं, वो आपने कर लिया, आप अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर लिए।